ऑलराइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे नीचे अलग रखे जाते हैं, बिकॉज अगर इनको हम पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड करते तो ये 14 एलिमेंट्स की इंक्लूजन जो उसमें है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाती, और पीरियोडिक टेबल का जो जनरल फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, 2 सीरीज हमने इसमें पढ़ी है, वन इज 4F एंड वन इज 5F। ठीक है, जो 4F सीरीज है उसको हम बुलाते हैं लैंथेनॉइड्स, और 5F सीरीज को हम बुलाते हैं लैंथेनॉइड्स। 4F they are known as lanthanoids and 5F are known as actinoids. Lanthanoids because of the fact कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है that is lanthanum, और उसके बाद लैंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है इट इज 4F0। ठीक है, सो इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन F में जाता है वो हैफनियम से शुरू होता है, हैफनियम से ही होता है ना, नहीं सॉरी सीरियम, हैफनियम तो डी ब्लॉक का है, सीरियम से शुरू होता है which has 4F1, राइट, और फिर उसके बाद ये सीरीज जो है वो एंड होती है एट न्यूक्लियम विथ 4F14। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दोनों की देखें तो इट इज n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1 and ns2। now ये जो n-2 शेल है दिस इज नोन एज, जैसे हम लोग D में पेनाल्टीमेट शेल बुलाते थे, इसमें हम इसको क्या बुलाते हैं, एंटी पेनाल्टीमेट शेल, राइट। So there are 15 members in total starting from lanthanum, where 4F0 है इसलिए 15 है, अदरवाइज कितने होने चाहिए थे, 14। फिर सीरियम आ गया, ठीक है, सीरियम के बाद प्रेसियोडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, वॉल्मियम, वॉल्मियम के बाद एर्बियम, यूलियम, यचरियम एंड ल्यूटियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं दे आर सिमिलर टू डी ब्लॉक। सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जब हम इसकी देखते हैं तो लैंथेनॉइड सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की शो करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सारे एलिमेंट्स की है वो बहुत डिस्टर्बेड है बिकॉज ऑफ सेम एनर्जी ऑफ 4F एंड 5D। ठीक है, बिकॉज एनर्जी सेम रहती है 4F और 5D की, इसलिए जब आपकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कहीं पे F में 11 है, कहीं पे वो जंप होके 12 हो गया और 5D में 0 हो गया। सो देयर इज नो फिगरेटिव पैटर्न जो कि हम इसके लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6s2 5d1। सो सब में आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आती है बिकॉज ऑलमोस्ट सब में जो D और S में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं इट इज 5d1 6s2, right? So it is easy to lose these electrons. Therefore, the most common oxidation state is that of +3. But then there are certain elements जो कि +4 oxidation state भी show करते हैं in order to either attain stable configuration of half-filled or 0 electron in the F. For example, सीरियम शो करता है 4 पॉजिटिव, और कौन सा करता है, टर्बियम भी Db4 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दोनों की देखते हैं तो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बन जाती है Xe4F0, और टर्बियम की बन जाती है Xe4F7। सो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो एग्जिबिट करते हैं।
उसी तरह से हमारे पास है दो और एलिमेंट्स, वन इज यूरोपियम एंड द अदर वन दैट इज यूटर्बियम। ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। तो यूरोपियम एंड ये बर्थियम है यूटर्बियम, ये शो करते हैं 2 पॉजिटिव। सो 2 पॉजिटिव ये क्यों शो करेंगे? बिकॉज यूरोपियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट बिकम्स इक्वल टू Xe4f7, ठीक है। और दूसरे की यूटर्बियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बन जाती है Xenon 4f14। सो एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे और एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इज टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। रेस्ट ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट exhibits only one oxidation state, that is +3. आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम इसकी देख रहे हैं तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सिर्फ 600 किलो जूल्स पर मोल है, ठीक है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी उससे डबल हो गई 1200, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ पहुंचने लग जाते हैं। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे हम देख रहे हैं, तो हमने बोला कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 6s2। सो फर्स्ट जो होएगी किस में से निकलेगा? S में से कि D में से? तो फिर तो हाई होनी चाहिए थी, पहले D से निकलेगा, पहले D से। 5+3 तो ज्यादा होगा। 5+3 क्योंकि D में तो 5 का है। 5D ना, हाँ। n-1 रूल के हिसाब से देखें तो n-1 रूल के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा है। n-1 तो 4 हो गए ना। n-1 रूल कौन सा है? ये n+ रूल है, n+l रूल, ओवरब्यूरी रूल बोल रहे हो। तो n+l रूल 5d का क्या है? एनर्जी लेवल बोल रहे हो आप, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हो। तो 5d आपका n+l हो गया 5+3 2 d है 012। सो ये आ गया 7 और 6s कितना आ रहा है? 6 तो मतलब 6 is at a lower energy level और 5d is at a higher energy level। निकलना फिर चाहिए फिर भी 5d से निकलेगा, फिर भी 5d से, ठीक है। क्योंकि इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 6s is at a, you say 6s is at a lower energy level and d is at a higher energy level, पर in this case first electron, okay चलो 6s से निकाल रहे हैं हम, तो फिर how will we justify the change? क्योंकि अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इससे निकालते हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत हाई होनी चाहिए ना, ठीक है। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, क्योंकि फिर 6s के पास तो 1 ही बच गया। थर्ड तो फिर बहुत ही लो है, थर्ड तो हम बोल ही रहे हैं इट्स ऑलरेडी वेरी लो, क्योंकि उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ को जाना है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन इन दिस, ऐसे तो मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, पर इसमें लिख लो, एक और पॉइंट डाल दो, इसी में डाल दो आयनाइजेशन एनर्जीज में। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें यही लिखा है जो मैंने आपको लिख के दिया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लैंथेनॉइड्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 600 पर मोल, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 1200 moles. The variation of third ionization enthalpy shows stability of F0, half filled and completely filled, indicating the abnormally low value of third ionization enthalpy. So that is what I have also written. So इससे justify यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले D से निकलेगा, फिर उसके बाद S से निकलेगा और फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन भी S से निकलेगा, ठीक है। But still we can check on to it in some other book. इसमें कुछ नहीं दिया हो। फिर कलर लैंथेनॉइड्स का किस वजह से होता है? FF ट्रांजिशंस, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, पर इसमें लैंथेनम और ल्यूटिटियम इन दोनों के जो आयंस हैं, लैंथेनम इन द 3 पॉजिटिव स्टेट एंड ल्यूटिटियम इन द 3 पॉजिटिव स्टेट, दोनों ही कलरलेस हैं। क्यों? क्योंकि लैंथेनम इज 4f0
राइट। सो 4f0 उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ट्रांजिट करने के लिए, और ड्यूटेरियम 4f14 उसके पास कोई ऑर्बिटल ही नहीं है टू टेक द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट हैज दीज टू आर कलरलेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम जो हमने डी ब्लॉक में करी थी कि अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड होगा तो मैग्नेटिक। ये हमने सब ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया डी ब्लॉक में। केमिकल रिएक्टिविटी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, ऑल हैव ऑलमोस्ट सेम रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि सबकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक शेल में तो है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स उसके यही है, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो इसके यही है। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी, NS2 2 इलेक्ट्रॉन्स, और D में 0 या 1 दे कीप जंपिंग फ्रॉम F to D। सो बिकॉज आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी जो है वो दैट इज गोइंग टू बी सेम, राइट। बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर आयनिक and basic in character, stronger bases than aluminium hydroxide but weaker bases than calcium hydroxide। तो बोरोन फैमिली से स्ट्रॉन्गर बेसिस है, बोरोन लाइज इन द P ब्लॉक और कैल्शियम लाइज इन द S ब्लॉक। तो S ब्लॉक से वीकर बेसिस और P ब्लॉक से स्ट्रॉन्गर। ठीक है, बेसिसिटी डिक्रीजेस with decrease in ionic size। लैंथेनम से जब हम ड्यूटेरियम की तरफ को जाते हैं along a series तो साइज कम हो जाता है, साइज कम होगा तो बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और ल्यूटिटियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द वीकेस्ट बेस। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी वैसे इसको डिस्कस कर चुके हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई जब हम लोग अलोंग अ सीरीज F ब्लॉक में ट्रैवल करते हैं। रीजन इसका क्या है कि F ब्लॉक का जो स्क्रीनिंग पावर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग पावर उसका कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, हर एक एलिमेंट में एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा ना, ऐसा ही होता है लॉन्गर पीरियड जब हम ट्रैवल करते हैं। तो एक जब न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ता चला जाता है, एट द सेम टाइम F इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। लैंथेनम के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कम करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को कम शील्ड करेंगे बिकॉज दे हैव अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगर कम शील्ड करेंगे तो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियर चार्ज आराम से पहुंचेगा, तो वो उसको खींच के रखता है। ठीक है, बिकॉज वो आउटरमोस्ट शेल को खींच के रखता है तो साइज जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, बट वी ऑल्सो से कि ऑलमोस्ट साइज दैट इज द सेम, देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। नोट्स में देखो आपके क्या लिखा है, इन द लैंथेनॉइड सीरीज as we move from one element to the other, the nuclear charge increases by 1 unit and 1 electron is added. The new electrons are added to the same inner 4f orbitals. 4f has a poor screening effect due to the diffused shape of their orbitals. Hence, with increasing atomic number and nuclear charge, the effective nuclear charge increases. Thus, the size of 4f electron shell decreases. The sum of successive reductions gives a total lanthanide contraction. Successive reduction मतलब एक के बाद एक के बाद एक सारे reduce होते चले जा रहे हैं साइज। Consequences भी हम कर चुके हैं। Resemblance of second and third transition series, हमने पढ़ा था कि sizes जो second और third transition series है D block series है, that is 4D and 5D। 4D और 5D सीरीज जो है उनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम और हैफनियम का साइज सेम है, नियोबियम और टैंटलम का साइज सेम है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सिमिलैरिटी अमंग लैंथेनॉइड्स, स्मॉल चेंज इन रेडियाई ऑफ लैंथेनॉइड्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, देन बेसिसिटी डिफरेंसेस, size of lanthanoid ions decreases regularly with increase in atomic number.
डिस्कस करा हमने। एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन साइज, कोवलेंट कैरेक्टर बिटवीन लैंथेनॉइड आयन एंड OH आयन increases. Therefore, the basic strength of hydroxide decreases with increase in atomic number. जैसे जैसे atomic number increase होता रहता है, वैसे वैसे कोवलेंट जो उसका कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता रहता है। अगर कोवलेंट कैरेक्टर होगा लैंथेनम में और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो हाइड्रोक्साइड आयन इजीली लूज नहीं होगा। जब हम उसको सोल्यूशन वाटर के अंदर डालेंगे तो बेसिसिटी किस वजह से होती है? ड्यू टू रिलीज ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अगर OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं होंगे तो बेसिसिटी कम होगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है और रिलीज OH नेगेटिव आयंस का डिफिकल्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बेसिसिटी भी लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड तक डिक्रीज होता है। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? ये ऐसे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूजेस, सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस का मिश मेटल है, राइट? मिश मेटल में लैंथेनॉइड का कोई भी मेटल होता है 95% और आयरन 5%। मिश मेटल पता है ना, गन और बुलेट्स इन सब में यूज होते हैं। क्यों होते हैं? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। और ट्रेसेस है उसमें सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के। मिश मेटल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। दे आर यूजुअली यूज्ड टू मेक अलॉयज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी मेटल्स। फिर एक्टिनॉइड्स आ गई। एक्टिनॉइड्स में 14 एलिमेंट्स, राइट? अब इसमें कौन सा भरेंगे? 5F 5F भरेंगे। सीरीज इज नॉट कंप्लीट। एक्टिनियम से शुरू होता है, ठीक है? हाँ, लॉरेंशियम तक, थोरियम से लॉरेंशियम तक। एक्टिनियम से शुरू होके थोरियम से लॉरेंशियम तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलिंग अप ऑफ 5F, तो 6D1, 7S2, 5F 1 to 14 प्रोग्रेसिवली हम उसको फिल करेंगे। सिमिलैरिटीज है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है? F ऑर्बिटल्स उसमें 4F फिल करते हैं, इसमें हम 5F फिल करते हैं। फिर बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट? एंड हैव हाई रिएक्टिविटी। लाइक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इलेक्ट्रॉन्स। Actinoids like lanthanoids show ion exchange behavior. Ion exchange behavior का मतलब कि they keep changing from one oxidation state to other oxidation state. Uses क्या है? सबसे important जो metal है actinoid series का, that is thorium. ठीक है? Thorium that is used in the manufacture of fine rods for atomic reactors. एटम बॉम्ब्स वगैरह में और जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, मिसाइल्स बनते हैं, उन सब में थोरियम को यूज किया जाता है। देन यूरेनियम सॉल्ट्स इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द ग्लास। ग्रीन कलर ग्लास का देखा है आपने। और न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम यूज होता है बिकॉज ऑफ इट्स म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक, चेंज कैरेक्टरिस्टिक। जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? आप प्लूटोनियम से बनते हैं, यूरेनियम से ज्यादा बनते हैं।